घर में नल से जल जो है पीने का साफ सुथरा पानी मिले और पीने के साफ सुथरा पानी से हम बचेंगे। तो आगे बढ़ते हुए एक इस समय जो मेरा प्रोजेक्ट है वो 7000 प्लस की पॉपुलेशन को कैटर कर रहा है। आज इसके अलावा जो हमारा जो क्वेश्चन अभियान है ये डिफरेंट कन्वर्जेंस मिनिस्ट्री का चल रहा है, जो इसके तहत हमने हर आंगनबाड़ी में एक पोषण वाटिका बनाई है जिसमें बीमारियों से मुक्त रहे और ताकि हमारा जो देश है। फॉरेस्ट एक्ट, जैसा कि आप जानती होंगी कि फॉरेस्ट एक्ट 2006 में आत्मनिर्भर बन रही है और यापन बेहतर के साथ उसको रिवाइव किया जाता है, अलग अलग स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, उसको रिवाइव किया जाए। क्योंकि बदौली पश्मीना कठुआ का एक बहुत ही फेमस प्रोडक्ट है और इसमें बहुत सारे लोग, हमने ये पाया है कि जो यंग जनरेशन है इसमें ज़्यादा काम करने के लिए इच्छुक इसलिए नहीं है। ट्यूशन का एक प्रोजेक्ट होता है नाबार्ड का, इसमें फार्मरों का समूह बनाया जाता है, जो छोटे छोटे फार्मर है, जो किसान है, जिनके पास लैंड होल्डिंग बहुत कम है और वो अपने जो उनका जो प्रोड्यूस है उसको जो मिडिल मैन, जो बिचौलिए हैं, बहुत कम लागत में उसको बेच देते हैं। उनको फायदा पहुंचाने के लिए फार्मर्स का एसोसिएशन बनाया जाता है। हमारे पास यहाँ पे करीब 3-4 हजार फार्मर्स जुड़े हुए हैं और अलग अलग प्रोडक्ट में ये काम कर रहे हैं। अब ये तो आपको मैंने अवगत कराया कि नाबार्ड की क्या क्या स्कीम्स है। अब जो अभी ये माननीय प्रधानमंत्री का जो अभी ये प्रयास है कि ग्रामीण क्षेत्र में ये सभा की जाए और लोगों को अवगत कराया जाए कि क्या क्या स्कीम्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और बैंक्स का, और इसमें अवेयरनेस फैलाया जाए और साथ में एक सैचुरेशन ड्राइव भी शुरू हो यहाँ से। तो हम लोग का नाबार्ड का ये मानना है कि सिर्फ एक सभा करने से सैचुरेशन नहीं होगा, इसमें और प्रयास की जरूरत है। इसमें आगे बढ़ते हुए हमने जेके ग्रामीण बैंक, जिसके 4 यहाँ पे ब्रांचेस बहुत अच्छे हैं और सक्सेसफुली काम कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू मैम। तो और कैसे वो डिस्ट्रिक्ट कठुआ को लेके चलाए जा रहे हैं और उसकी एक तस्वीर। भारत को 2047 तक निर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे। और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान निभाएंगे। सरकार दोनों अपनी अपनी स्कीम्स लेकर के आती हैं और समय समय पर डिफरेंट कैंप के माध्यम से पब्लिक को उन तक पहुंचाया जाता है। तो इस बार जो हमारा, जैसे हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाया था, उसी तरीके से एक कैंपेन शुरू किया है जिसमें हर ग्राउंड रूट पर हम पहुंचना चाह रहे हैं, भारत सरकार की तरफ से भी और राज्य सरकार की तरफ से, और उनको दोनों तरफ की जो स्कीम्स हैं, चाहे वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड हो, सेंट्रल सेक्टर स्कीम हो या स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम हो, उनके बारे में बताएं ताकि जो स्कीम जिसके लिए बनी है वो उसका पूर्ण लाभ ले सकें। तो मुझे जो मेरे पास हमें डिस्ट्रिक्ट प्रभारी ऑफिसर की तरह से 2 डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं, एक जम्मू दिया गया है और दूसरा कठुआ दिया गया है। तो जहाँ पर मैंने पब्लिक से जो इनफॉर्मल फीडबैक लिया है तो पीपल आर वेरी हैप्पी। जी, तो मैम कठुआ में कितने दिन का आपका रहेगा? कठुआ आज वापस जाना है, लेकिन हम वापस विजिट करेंगे। ये मतलब एक दिन का वो नहीं है, टाइम टू टाइम वी विल टेक फीडबैक फ्रॉम द पीपल। हमारे बहुत से हिली एरियाज हैं, वहाँ भी काफ़ी लोगों की स्कीम को वहाँ लॉन्च भी किया गया है, बेनिफिशियल भी है। तो क्या उस एरिया को भी आप टच करेंगे अगली बार में? जी। तो विकसित भारत की एक बैन, मोबाइल बैन जो है वो पूरा एक खाका लेकर आ रही गाँव में, क्या देखते हैं उससे कितना एक इम्पैक्ट पड़ेगा सोसाइटी को और कितना अवेयरनेस मिलेगी? बहुत ज़्यादा मैं उसका फ़ायदा देख रही हूँ, क्योंकि वो एक मोबाइल बैन के अंदर सारा जितना भी मटेरियल पब्लिक के लिए वो सब उसमें डिस्प्ले भी किया जाएगा और ऑडियो विजुअल मोड में होगा और वो हर ग्राम पंचायत पे जाएगी, वहाँ पर स्टे करेगी और उस समय उससे रिलेटेड जो भी सुविधाएं हम दे रहे हैं उसका कैंप भी लगाया जाएगा। तो ऑन द स्पॉट भी लोगों को उसका बेनिफिट मिल सकता है। जैसे बहुत सारे लोग अपने अपने काम में बिजी रहते हैं, तो उस पर्टिकुलर डे पे जब वो अनाउंसमेंट हो रहा होगा तो उनको आकर्षित करेगा और वो वहाँ पर आकर के सुविधाएं ले सकते हैं।
लोग अभी भी इन स्कीम से डिप्राइव्ड हैं, शायद उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है। इसीलिए I ये think इसका भी वो एक मोटिव सॉल्व होगा क्या? बहुत ज़्यादा उसी उद्देश्य से ये है कि जिन तक हम अभी तक भी नहीं पहुंच पाए हैं उन तक हम पहुँचे, और जो पब्लिक अपना बेनिफिशियरी अपना फीडबैक दे रही है, वर्ड ऑफ माउथ से बहुत सारी चीज़ें जाती है, जैसे आप लोगों के माध्यम से भी बहुत सारी चीज़ें जनता तक पहुँचने का आप ही एक अच्छा माध्यम। जी मैम, पिछले 9 साल से क्या देखते हैं, कितना एक विकास में गति मिली है और एक विकसित भारत किस ओर जा रहा है क्या? ये तो मुझे लगता है कि मेरी बजाय जो यहाँ पर जनता है, स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि हमारा जम्मू कश्मीर जो है, खासकर जम्मू डिवीज़न जो स्पोर्ट्स के मामले में बड़ा पीछे है। हमें पंचायत की तरफ से बाहर जाने का मौका मिला एक्सपोजर टूर में। हम राजस्थान गए, हरियाणा के, वहाँ पे देखा कि स्पोर्ट्स को सरकार द्वारा इतना बढ़ावा दिया गया है, इसलिए वहाँ के बच्चे आज नेशनल खेल रहे हैं, ओलंपिक खेल रहे हैं, देश का नाम रोशन कर रहे हैं। और हम देखते हैं हमारे बच्चे इतने टैलेंटेड हैं मगर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। इसलिए मैंने आज मैडम के सामने एक मेमोरेंडम रखा, उसमें मैंने एक अटैच डॉक्यूमेंट डाला जिसमें थोड़ी डायग्राम भी रफली बनाई हुई है कि हम चाहते हैं कि हमें बड़ा क्रिकेट ग्राउंड की ज़रूरत नहीं है, हमें एक 200 फुट बाय 400 फुट का एक ग्राउंड दे दिया जाए जिसमें साइड में रनिंग ट्रैक हो, बीच में आपका बास्केटबॉल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, अखाड़ा, एक्सरसाइज कोर्ट, ये एक मल्टीपल जो ग्राउंड जो है वो मैं चाहता हूँ कि जैसे गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई है शौचालय की, स्वच्छ भारत की, हर घर में शौचालय, आवास योजना, गरीब को घर मिलना चाहिए, इसी तरह से कि गवर्नमेंट की तरफ से आर्डर निकलना चाहिए कि हर पंचायत में ऐसा मल्टीपल जो है ग्राउंड वो कंपलसरी होना चाहिए। क्योंकि अगर आप बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हो, यूथ को नशे से दूर रखना चाहते हो, आज आप देखो छोटे से छोटे बच्चे चिट्टे का शिकार हो रहे हैं, कोई चरस पी रहा है, चिट्टा पी रहा है, शराब पी रहा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे पास विकल्प क्या है उन्हें नशे से दूर रखने का। विकल्प यही है कि हम स्पोर्ट्स को बढ़ावा दें, बच्चे का थोड़ा नज़रिया चेंज करें, मोटिवेट करें, वो स्पोर्ट्स की तरफ जाएंगे तो नेचुरली बात है कि नशे से दूर रहेंगे। इसलिए मेरा यही प्राथमिकता है कि स्पोर्ट्स को अपने पंचायत में, अपने ज़िला में और अपने जम्मू में बढ़ावा देना कि हमारे बच्चे भी यहाँ से जाके ओलंपिक का मेडल देश के लिए लाएं। ये मेरा जो है वो संकल्प समझिए और मेरा लक्ष्य समझिए। क्या आश्वासन क्या दिए सेक्रेटरी मैडम ने? और मैडम ने कहा कि हम इस पर गौर करेंगे, हम बात रखेंगे प्रधानमंत्री जी के आगे भी, और जो उनके हाई कमांड है, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स है, उनके आगे भी प्रपोजल रखेंगे। और हमें उम्मीद है कि अगर मैडम ने आश्वासन दिया तो हमारे डॉक्यूमेंट पे कोई ना कोई कार्रवाई जरूर होगी।